बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, आपकी जान माल को, इज़्ज़त को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त, बुरे लोगों से, बुरे हालात से और बीमारियों से महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे, बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता फरमाए और बेहदायतों को अल्लाह हदायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, नहा धो के बीबे बच्चे बनकर कंगी शंगी वाह के हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा आपकी खिदमत में आने में देर कर दी। पहली राइड लेके हम लिबर्टी आ गए और यहाँ से अब देखते हैं कि कहाँ की राइड आती है। आज आपको मिलेगा स्टोरी टाइम भी और फनी वीडियो टाइम भी। ओह माय गॉड, वाओ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। और आज फिर बारान रहमत ने लाहौर को ढांपे रखा है और गाहे बगाहे जगह जगह शावर चल रहा है। तो मौसम आज बहुत अच्छा है और मौसम है आशिकाना। ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे भी ढूंढ लाना। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ भी रहिएगा। अब आज से व्लॉग में एक और चीज़ हम शामिल कर रहे हैं, वो है हमारे जितने भी भाई उबर करीम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और चलाते हैं एज ए पार्टनर, उनके साथ होने वाले जो वाक़यात होंगे हम ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो आज का वाक़या हम कोड कर रहे हैं और साथ में पहले ये ज़रा बुकिंग देखिए। बुकिंग आपने देख ली। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फैसल मूवर जाना है। 22-23 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है। और बाज़ औक़ात सिस्टम में कोई बग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो 180 रुपये इसका फेयर डाला है। अब कस्टमर को क्या कहें, मतलब कोई चालाक कहें या मासूम कहें या क्या कहें, ये वट एवर यू कैन नेम, आप जो भी कहना चाहें। अब बताइए कि 180 का फेयर आ रहा है और उस बंदे ने इस गाड़ी को बुक किया, इन ड्राइवर को 180 रुपये में 18, 19, 20 किलोमीटर के फासले के लिए। और जबकि इनको जहाँ से उठाना है वहाँ 90 रुपये फीस भी है, पार्किंग चार्जेस। तो गौहर क्यानी इनका नाम है, जिनका ये वाक़या है। ये हमारे उबर करीम पार्टनर हैं हम और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जाने जिगर हैं। जनाब अली इन्होंने कॉल की और कहा जनाब आपने फैसल मूवर जाना है। उन्होंने कहा जी जी जल्दी आ जाएं, आप आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब सदके जाएं इस मासूमियत के। तो इन्होंने कहा अच्छा क्या फेयर आ रहा है? अच्छा राइड आ रही है, ठहरे। अच्छा जनाब, एक तो उबर और करीम हमारी समझ से बाहर हैं कंपनीज। ये क्यों हमारी जान खाती हैं क्रेडिट राइड देके, कस्टमर को भी तंग करती हैं और हमें भी तंग करती हैं। मैंने आपको बताया था कि ये क्रेडिट के पैसे जो हैं हमें डायरेक्ट मिलते नहीं हैं, हमारे उस वॉलेट में जाते हैं कि जो उबर करीम का अपना वॉलेट होता है, जहाँ से पैसे कटते हैं। खैर छोड़ें इस बात को। ले जनाब, वो इन्होंने बताया कि वो 90 रुपये फीस भी है, आपको पता है। उन्होंने कहा जी 90 रुपये फीस हो चाहे 90-100 आपको देने हैं, हमने बुक किया 180 में, आपने 180 में हमें ड्रॉप करना है। हाय 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 हाय, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस मासूमियत में मर जाने को दिल चाहता है। आप अंदाजा लगाएं, मतलब मेरे पास ये वर्ड नहीं है कि उनको चालाक कहूँ, उनको बेवकूफ़ कहूँ, उनको स्टूपिड कहूँ, क्या कहूँ कि 180 की राइड है और ये जाना चाहते हैं 20-25 किलोमीटर। हाउ, फिर राइड आ गई। और गौर भाई ने बताया, गौर कैनी ने बताया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, आप अपना अकल इस्तेमाल करें। ये किस तरह पॉसिबल है और किस तरह मुमकिन है कि 180 रुपये में कोई बंदा आपको इतनी दूर ले जाए। उन्होंने कहा जी हमने तो आपकी शिकायत कर देनी है। क्या भाई, शौक से कीजिए शिकायत। तो ये हाल है हमारे लोगों का। अच्छा राइड आ गई है जू की, चिड़ियाघर की, तो हम ड्रॉप करेंगे चिड़ियाघर में। तो अंदर नहीं ड्रॉप करेंगे इसलिए कुछ नहीं दिखा सकते। चलिए फिर देखते हैं।
لے جناب دوپہر کا لنچ کا ٹائم گیا ہے تو ہم آئے ہیں ایک پیرس ہوٹل میں. تو ہمارے من پسندیدہ سبزی پکی ہے آلو پالک. آئیے پھر آلو پالک کھائیں. جناب پہنچ چکے ہیں ہم وہی ماڈلز کے سامنے پیکیجز مال میں. جناب پیکیجز مال میں آئے ہیں. آج پیکیجز مال میں آنا اور فٹافٹ نہ نکل جانا عقل مندی نہیں ہے, تو فٹافٹ نکلنا ہی میرا خیال ہے مناسب ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کچھ کرتے ہیں. نہیں جناب, جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ پیکیجز مال میں کرتے ہیں, اور کرنا ہم نے یہ ہے کہ سٹوری ٹائم. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. لے جناب, ہمارے دوستوں کو ہماری سٹوری کے بارے میں انتظار ہوتا ہے, تو کبھی روز اور کبھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم سٹوری ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کا انٹرسٹ قائم رہے. تو ویزوں کے بارے میں بھی بات کر لی اور رائڈ آ گئی ہے. جناب رائڈ تو آ گئی تھی, 17 منٹ کے فاصلے سے لانی ہے. تو بھائی مہربانی ہے, پیٹرول بہت مہنگا ہے. تو ویزے کے انفارمیشن بھی ہم نے دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی کسی قسم کی کوئی معلومات چاہیے سعودی عربیہ کے بارے میں, ویزے سے متعلقہ یا کوئی اور متعلقہ, تو ہم حاضر ہیں فری آف کاسٹ. لے جناب, بندہ ہمیں لے کے گھر آ گیا جس گھر میں ہم نے سکونت پذیر ہونا تھا, سکونت اختیار کرنی تھی. اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب بندہ ایک امیر ملک جاتا ہے اور وہ بڑا سمجھتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بڑا ہائی لیول ہوگا اور بڑے لیول لوگ ہوں گے اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بہت باکمال ہوگا, تو ایک پرسیپشن بنا ہوتا ہے, تو اسی کے تحت بندہ چل رہا ہوتا ہے. خیر نہیں ہو, اس نے بندے نے جس گھر کے دروازے کو تو بعد میں چھوڑ دیں, جیسے ہی ہم مین روڈ سے اندر داخل ہوئے تو جس طرح کا محلہ, جھگیاں تو نہیں کہا جا سکتی, کچے گھر, What? سڑک جو ہے سولنگ پڑا ہوا اور جگہ جگہ گند ہے, بنی مالک کی بات کر رہا ہوں, اور ٹوٹے ہوئے مکان ہیں, اور بالے سمجھتے ہیں, شہتیری بالے وہ مکان ہوتے ہیں کہ جس میں ٹی آر گارڈن وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور ٹائلیں اوپر ہوتی ہیں. جناب وہ مکان میں دیکھ کے حیران ہو گیا, یہ میں کہاں آ گیا ہوں, سعودی عربیہ. یہ وہ کہتے ہیں نا, جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. ایک ٹوٹے سے دروازے کو اس نے بندے نے چابی لگائی, کڑک کر کے وہ کھلا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, جب اس نے اندر کھولا, آئے ہائے 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 ہائے, میری تو پاؤں سے زمین نکل گئی بھائی جان. یقین مانے میں حیران ہو گیا کہ پاکستانی اس حالت میں بھی رہتے ہیں, رائڈ آ رہی چیک کرتے ہیں. رائڈز کی سمجھ نہیں آ رہی جی, 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر سے آ رہی ہے, تو 1 کلومیٹر 18-19 روپے پر کلومیٹر پڑتا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. لے جناب دروازہ کھولا تو برے حال, اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھینکے دیاڑے. میں اندر داخل ہوا, دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی, اور استغفر اللہ, جیسے اسٹیشنوں کے اوپر باتھ رومز ہوتے ہیں اس طرح کا ایک باتھ روم, اس کا دروازہ بھی نہیں لگا ہوا, ایک پھٹا سا پردہ لگا ہوا اس کے اوپر. او مائی گاڈ, یہ کیا؟ تو 2 کمروں پہ مشتمل وہ گھر تھا, وہ سیدھا سا گھر تھا. ہم پہلے کمرے میں داخل ہوئے تو بھائی صاحب کہتے نہیں آپ دوسرے کمرے میں نا بیگ شیگ لے جائیں. ہائے 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 ہائے, پرانا سا قالین کہیں سے اٹھایا ہوا, 3 کلر کا قالین اس گھر میں پڑا تھا. صحن میں الگ قالین تھا, اس کمرے میں الگ قالین تھا, اور اس کمرے میں الگ قالین تھا, پرانا سا. بھائی جان سارے خواب چکنا چور ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے, او مائی گاڈ. خیر, اور البتہ اے سی لگے ہوئے تھے, اور اے سیوں کی حالت بیان سے باہر ہے, اتنے پرانے کہ جسے کباڑ کہتے ہیں. تو
जनवरी का टाइम था लेकिन गर्मी थी वहाँ पे। तो भाई साहब ने जब एसी ऑन किया तो मुझे लगा कि कोई जनरेटर ऑन हो गया। इतनी आवाज, यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। भाईजान ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको आज तक कोई नहीं बताता। सब झूठ बोलते हैं। परदेश बड़ी बुरी चीज है। और अब उस कमरे के अंदर मौजूद सामान की हालत। सर उस कमरे में दोनों में कुछ भी नहीं था। जमीन पर पड़े हुए 4-5 गधे थे और पुराने। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या। हाँ अलबत्ता पुराने पुराने बैग जरूर पड़े हुए थे। जारी बात है जो आए लोग वो रखे हुए थे। मैं गद्दे पे बैठ गया और सोच में पड़ गया कि रब्बे करीम, किस तरह से बेशुमार लोग शौक में सऊदीया वगैरह आ जाते हैं। हाय हाय, ये बड़े काबिल रहम लोग होते हैं, यकीन माने। और रुखी सुखी खाते हैं और अपने प्यारों के लिए जमा करते हैं और प्यारे यहाँ अय्याशी कर रहे होते हैं। हाय हाय हाय। भाईजान, भाई साहब हमें छोड़ के चले गए और मैं उठा, घर का मुआयना किया। बस दिल खून के आंसू रो रहा था। सोच रहा था कि ये क्या है, क्या है ये, और ये जगह क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तकरीबन टाइम हो गया कोई 2 का टाइम। मुझे कोई बंदा नहीं पूछने आया कि भाई तुमने कोई रोटी खानी है, कोई पानी पीना है। तो अब मुझे भूख लग रही थी। तो बस वो पैसों का एहसास तब हुआ जब ये लगे पैसे, कि अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत बड़ी अक्लमंदी करवाई कि मैं वो पैसे साथ ले आया। वरना ओ मेरे अल्लाह, पता नहीं क्या बनता। तो मैं अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं यार बाहर कैसे निकलूं। मैं अगर बाहर निकलता हूं तो क्या बनेगा इस घर का। तो अचानक मेरी दरवाजे पे नजर पड़ी तो वही ताला लटक रहा है, उसमें चाबी भी है। ओह दैट्स गुड। मैंने जनाब वो ताला पकड़ा, चाबी लगाई और बाहर निकला के कोई करीब करीब होटल होगा तो वहां से कुछ खा पी लेता हूं। जैसे मैं बाहर निकला हूं और वापस दरवाजे को ताला लगाया तो पीछे मुड़ के देखता हूं तो चलो अगली मर्तबा बताता हूं, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आज यहाँ पे बैठना अक्लमंदी नहीं है। ये एक और उबर करीम वाला इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि इसको कोई राइड मिल जाए दरवाजे खोल के। अब ऐसे ही है। ले जनाब, हम पहुंचे हैं कोट अराइया। ये मौजूद है रायवन रोड के बिल्कुल ऊपर और एक गांव है कोट अराइया। यहाँ पे ज्यादातर अराई लोग आपको मिलते होंगे। वैसे फक्की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसलिए कि किसी अंग्रेज को अगर पेट में दर्द हो तो बंदा बता तो सके। जनाब व्लॉग चलते चलते पहुंचा है एक ऐसी जगह जिस जगह पे हमने बहुत सारे प्लेस किए। इस घर को भी स्टूडियो की हैसियत हासिल है। और मेरे सीधे हाथ पे जो बैठे हैं वो हैं जी सबूर शाह साहब। इन्होंने भी हमारे बेशतर ड्रामों में काम किया। और मेरे उल्टे हाथ पे बैठे हैं हमारे बुजुर्ग अदाकार बाबा बिल्ला जी। तो आज इन्होंने खुसूसी मेरी दावत की है, तो चाय शाय पिलाई, खाना वाना खिलाया, थैंक यू वेरी मच। तो ये पुराने साथी हैं और पुराने साथी जो होते हैं वो पुराने चावलों की तरह होते हैं। जितना भी ज़्यादा पुराना होता है वो टेस्टी बनता जाता है और महंगा होता जाता है। तो ये मेरे साथी पुराने चावलों की तरह हैं। मेरा ओल्ड इज गोल्ड। तो बाबा जी आप पहले बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? आजकल बैठे बस इधर, आजकल आप भी नहीं कर रहे।
آپ کسی ڈرامے میں نظر نہیں آ رہے آج کل. میں چھوڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, کیوں؟ بس ایسے ہی ادھر بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں. ارے واہ. لے جناب, اگر آپ کو کوئی دم درود کروانا ہے, کوئی جن بھوت بھگانا ہے, تو ہمارے بابا جی کے پاس ضرور آئیے. اب آتے ہیں صبور شاہ صاحب کے پاس. جی شاہ صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کے شکر. آج آپ کیسے؟ الحمدللہ. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میرا وہی فلیٹوں کا کام, پراپرٹی کا کام. زبردست. تو آج کل آپ بھی ڈراموں میں بڑا کم نظر آتے ہیں. میں پہلے ہی کام ہوتا تھا. اچھا ناظرین, مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اداکار کم ہو جاتا تھا نا, تو اس پہ شاہ جی کو لے آتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے, 13ویں کھلاڑی. ریزرو کھلاڑیوں میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کردار کو انہوں نے ہمیشہ بڑا بہترین نبھایا. آپ نے موسٹلی ڈراموں میں ان کا کردار دیکھا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کا ولاگ کرتے ہیں اختتام, اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں. اور آپ کا دن اور رات بہت اچھی گزرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ